हेलो भाई, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल कैंपस कैम में। फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे बैक टर्निंग के बारे में। जैसे आप यहाँ पर आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को बनाया हुआ है, तो इस पर हमें क्या करना है, बैक टर्निंग का ऑपरेशन लगाना है। तो बैक टर्निंग क्या होती है और किस तरह से हम उसको अपने प्रोग्राम्स के अंदर यूज करेंगे, तो उसके बारे में हम डिटेल से सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि सबसे पहले हमने क्या किया है, प्रोग्राम का नाम लिखा है और उससे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पर एक प्रिकॉशन लाइन लिया है। प्रिकॉशन लाइन ये हमने हर एक प्रोग्राम के अंदर ली है कि G21 से आपके पास मैटेक यूनिट सिस्टम के लिए यूज होगा। जो हमारे पास G98 कोड होता है वो mm पर, जो आपकी फील्ड रेट होगी वो पर mm पर चलेगी आपके पास। और इसी तरह G40 आपके पास क्या होगा, आपके जो टूल कटर कंपनसेशन है उसको कैंसिल करने का काम आएगा। उसके बाद हमने क्या किया, टूल को उसकी होम पोजीशन पर लेके आ गए। उसके लिए हमने क्या किया, G28 कोड को लगाया जो हमारा रिटर्न टू रेफरेंस कोड होता है। फिर हमने स्पिंडल को मैक्सिमम स्पीड दी जो हमारे पास कोड होगा G50। उसके बाद हमने कांस्टेंट कटिंग स्पीड रखा G96 का यूज करके और यहाँ से स्पिंडल को स्टार्ट किया। फिर हम टूल को लेके आए और यहाँ पर टूल को किस पॉइंट पर लेके आना है वो हमने यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है। उससे पहले आप यहाँ पर जब भी प्रोग्राम देखोगे, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास कि आपको इसमें कटिंग करना है। अब देखो यहाँ पर हम सबसे पहला जो ऑपरेशन इसके अंदर आप लगाओगे वो हमारे पास कौन सा ऑपरेशन होगा, वो ऑपरेशन होगा आपके पास ग्रूविंग का ऑपरेशन होगा। यानी आपके पास ग्रूव का टूल होगा। ये मेरे पास पूरा इस तरह से ये पूरा ब्लैंक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ये पार्ट होगा और यहाँ का जो ये पार्ट होगा, ये चीज आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ग्रुप के थ्रू उसको काटना पड़ेगा। फिर हम उस पे क्या करेंगे, अभी यहाँ पर हमारे पास जो हम नॉर्मली सिंपल एक्शनल टर्निंग करते हैं ना, वो यहाँ पर हम लगा सकते हैं। यहाँ पर हम बैक टर्निंग टूल का हम यूज करेंगे, यानी यहाँ पर हम बैक टर्निंग करने वाले हैं और उसमें हमारे पास जो टूल होगा वो भी हम बैक उसका यूज करेंगे। हमारे पास जो भी होगा तो वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको ड्रिलिंग का ऑपरेशन ग्रूविंग का ऑपरेशन लगाना है। तो ग्रूविंग के लिए आप यहाँ पर आप देखोगे कि आपका पॉइंट यहाँ से कटिंग स्टार्ट करने वाला है। और मैंने आपको डिटेल से बताया था ग्रूविंग के अंदर कि आपके पास जो डिपेंड करता है वो आपके पास टूल की जो विड्थ होती है, यानी ग्रूविंग टूल की जो विड्थ होगी उस पर डिपेंड करने वाला है कि आपकी ग्रूविंग टूल की विड्थ कितनी है। अगर आपको ग्रूविंग के बारे में डिटेल से जानना चाहते हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नीचे, और ऊपर आई सेक्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हो। तो दोस्तों सबसे इसमें आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले ग्रूविंग का ऑपरेशन लगाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, G75 हम लगाते थे और यहाँ पर रिट्रैक्ट पॉइंट देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, अगेन से G75 लगाएंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि G0 के थ्रू मैं उसको कहां पर लेके आया, x में 51 पर, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो हमारे पास जो वर्कपीस का जो डाई कितना है, हमारे पास 50 का है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, मेरा टूल यहाँ पर कहीं होगा तो उसको डायरेक्ट में x 51 पर ले आया और वहां से z माइनस मैंने दिया है 28। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इतना जो डिस्टेंस है मेरे पास 20 का है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आपके पास 5 का डिस्टेंस है। तो टोटल यहाँ तक तो आपके पास 25 हो गया, किंतु हमने 3 एक्स्ट्रा रखा है। वो 3 एक्स्ट्रा क्यों रखा है, क्योंकि हमारे पास जो ग्रूविंग टूल की जो विड्थ होगी, जैसे यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरह से मेरे पास एक ग्रूविंग टूल होगा, तो इसकी जो ये विड्थ होती है, ये आपके पास जो विड्थ होगी वो लगभग मेरे पास 3 mm की है यहाँ पर। यानी ये मेरे पास यहाँ पर जो हमारे पास जो विड्थ होगी वो हमारे पास क्या होगी, 3 mm रहने वाली है। अब 3 mm क्या होगा, जब भी आप इसका ऑफसेट दोगे, यानी यहाँ पर जब इसको टच कराओगे तो आपका जो ये विड्थ होगी यहाँ से इस तरह से वो 3 mm पीछे की तरफ होगी। तो इसको अगर मैं यहाँ पर लेके आऊंगा, अगर मैं पूरा का पूरा ये वैल्यू दे देता हूँ, यानी मैं इसको Z-25 यहाँ पर रख देता हूँ, तो 25 में क्या होगा, वो 3 mm पीछे की तरफ यहाँ से काटना स्टार्ट करेगा, तो आपका गलत काट सकता है वो। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, हमने यहाँ पर 28 रखा है, क्योंकि हमारे पास जो टूल की विड्थ है वो मैंने 3 mm के हिसाब से लिया है। वो आपके टूल के ऊपर डिपेंड करेगी कि आपके जो ग्रूविंग का टूल है उसकी विड्थ आप कितनी यूज कर रहे हो, पर उसके हिसाब से आपको क्या करना है, Z की वैल्यू वहां पर आपको रखनी है। तो ये चीज करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अब यहाँ पर जिस आप x का यूज करते थे, x के साथ आपको डाई कितना मेंटेन करना है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे पास जो डाई मेंटेन करना है वो हमें 20 करना है, तो x 20 आएगा। उसके बाद Z आपके पास माइनस कहां तक उसको मेंटेन करना है, तो मुझे Z यहाँ तक मेंटेन करना है, इस पॉइंट तक। तो हमारे पास जो यहाँ का पॉइंट होगा, अब यहाँ तक टोटल हमारे पास 50 है और 5 इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 45 तक आपको मेंटेन करना है। और उसके बाद आपको डेप्थ ऑफ कट देना पड़ेगा। डेप्थ ऑफ कट आपको माइक्रोन में रखना है, तो यहाँ से मैं 1 mm का डेप्थ ऑफ कट दे रहा हूँ। साथ के साथ शिफ्टिंग करा रहे हैं हम टूल की, 3 mm का है तो उसको मैं 2.5 तक शिफ्ट करा सकता हूँ। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको टूल विड्थ से कम होनी चाहिए जो भी आपके पास शिफ्टिंग टूल होगा, वरना वो बीच में आपके पास गैप रह जाएगा और वहां पर आपका ग्रूव वो प्रॉपर्ली नहीं काटेगा। उसके बाद आप फीड रेट यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर फीड रेट F100 यहाँ पर रख लिया है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से G01 कोड का हमने यूज किया, सॉरी यहाँ पर आपको ग्रूव होने के बाद हमारे पास यहाँ पर ग्रूव कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, टूल को उसकी होम पोजीशन पर लेके जाना है। तो G28 U0 W0 से हम क्या करेंगे, आप उसके टूल को वापस लेके चले जाएंगे जब वो यहाँ पर ग्रूव काट देगा। उसके बाद
आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे आप यहाँ पर सिंपल टर्निंग हमारे पास यहाँ पर कर सकते हो या फिर आप बैक टर्निंग आप यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। तो कोई भी ऑपरेशन आप लगा सकते हो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ग्रुप कट चुका है। तो फिलहाल मैं बैक टर्निंग टूल का यूज करूंगा। तो यहाँ से जो मैं लगाऊंगा वो बैक टर्निंग लगाऊंगा। तो उसके लिए मैं पहले टूल को चेंज कराऊंगा T02 के। अब देखो दोस्तों, इसमें हमारे पास दो टूल यूज होंगे जो हम एक्शनल टर्निंग में यूज करते थे। एक हमारा लेफ्ट हैंड का यूज होगा, एक हमारा राइट हैंड का यूज होगा। तो मैं आपको दोनों दिखाता हूँ। यहाँ पर ये मेरे पास जो ये टूल रहेंगे, अब आपका कौन सा लेफ्ट हैंड टूल होता है, कौन सा राइट हैंड टूल होता है, उसके लिए आपको क्या करना है, बेसिकली जो भी आपका टूल रहेगा, मान लो मेरे पास ये टूल है, तो उसको सिंपली क्या करना है, अपने फेस की तरफ रखना है। अब इसको आप अपने फेस की तरफ जब भी आप रखते हो यहाँ पर, तो उसका जो फेस है वो किस हैंड की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये मेरे पास जो है वो राइट हैंड की तरफ जा रहा है, यानी ये आपके पास जो टूल होगा वो आपका राइट हैंड टूल आपके पास कहलाएगा। इसी तरह हमारे पास ये इधर की तरफ आप देखोगे, इसका फेस भी आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो कटिंग एज होता है वो आपको अपने फेस की तरफ रखना है, और फिर आपको देखना है कि उसका जो फेस है वो किस तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर जो आपका टूल जा रहा है वो हमारे पास किस डायरेक्शन में जा रहा है, आपके लेफ्ट हैंड की तरफ। तो यानी आपके पास लेफ्ट हैंड टूल होगा। तो अब आपको देखना है कि आपका लेफ्ट हैंड टूल कहाँ पर यूज होगा और राइट हैंड टूल आपके कहाँ पर यूज होगा। अब आप यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर यानी इसको इस पार्ट को कटिंग करने के लिए मुझे किस टूल का यूज करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड टूल का यूज करना पड़ेगा। और इस पार्ट को कटिंग करने के लिए मुझे किसका टूल करना पड़ेगा, राइट हैंड टूल का यूज करना पड़ेगा। यानी दोनों टूल आपको लगाना है और आपको पहचान करनी है कि आपको कौन सा लेफ्ट हैंड है और कौन सा राइट हैंड है। तो यहाँ नहीं, जब भी मैं बैक टर्निंग करूंगा तो यहाँ से मैं कौन सा टूल का यूज करूंगा, राइट हैंड टूल का हम यूज करेंगे एक्शनल टर्निंग के लिए। और सही आपको क्या करना है, यहाँ से अब मैं राइट हैंड जो मैं टूल लेके आऊंगा, T02 से हमने टूल की कॉल की, उसके बाद आपको क्या करना है, उस पॉइंट पर लेके आएंगे कहां से आपको कटिंग करनी है। तो यहाँ से मैं रैपिड ट्रैवल के थ्रू उसको, अब यहाँ तक आप देखोगे कि ये मेरे पास पूरा खाली हो चुका है। तो मैं उसको x में हमारे पास कितना होगा 50, x में हम 50 रखेंगे और साथ के साथ z माइनस, या फिर आप उसको थोड़ा सा ऊपर भी आप रख सकते हो, x51 आप कर सकते हो, और z माइनस यहाँ पर। अब z माइनस टोटल आपके पास जो वैल्यू थी -25 था, तो इसको हम -25 भी रखेंगे। तो यहाँ पर वो आपका टूल यहाँ पर आएगा, इस तरह से यहाँ इस पॉइंट पर आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको नीचे की तरफ लेके आना है, या फिर आप डायरेक्ट पहले ऑपरेशन लगाओगे। उसके लिए हम जो यूज करते थे एक्शनल टर्निंग के लिए G71 कोड का हम यूज करते थे, और उसके साथ आपको U1 यानी डेप्थ ऑफ कट और रिट्रैक्ट पॉइंट आप यहाँ पर देंगे। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, G71, उसके बाद आपको P से स्टार्ट करना है, यानी आपके ब्लॉक का नाम होगा, मान लो यहाँ पर मैं P1 रख लेता हूँ, यहाँ पर Q2 हो जाएगा आपके पास, और U0 और W0 अलार्म आपको रखना है, और फीड रेट आपको यहाँ पर डिफाइन करनी है। उसके बाद आप जब भी आप स्टार्ट करोगे तो N1 से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर P1 दिया है। उसके बाद G01 का कोड लगाओगे। अब यहाँ पर अब आप अभी आपका टूल देखो, यहाँ पर खड़ा था इस पॉइंट पर x51 z-21, यहाँ पर आपके पास टूल होगा, उसको मैं यहाँ पर ये इस पॉइंट पर लेके आऊंगा। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू होगी कितनी है, 20 है, और z माइनस हमारे पास 25 रहेगा। तो यानी आप x यहाँ पर 20 करोगे और यहाँ पर z आपके पास -25 रहेगा, इस तरह से। अब आपको क्या करना है, टूल को वापस इस पॉइंट पर लेके आना है। तो यहाँ पर तो ये आपके पास जो देखो टोटल डिस्टेंस आपके पास 50 था, तो ये 10 होगा, ये भी 10 होगा, साथ के साथ ये भी 10 भी उसमें बढ़ रहा है। तो यानी यहाँ पर आपके पास जो डिस्टेंस हो जाएगा, x की वैल्यू 10 आपके पास इंक्रीज होगी, तो आपके पास कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। यानी यहाँ पर आपको अगर रखना है x 30 और z माइनस, अब यहाँ पर क्योंकि टेपर में जा रहा है तो z माइनस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, वो 5 कम हो जाएगा वहां से। तो इस तरह से उसके बाद आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट हम यहाँ पर चैम्फर है, अब चैम्फर के लिए डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं। x हम टोटल x डिफाइन करेंगे 50, और यहाँ पर हम C5 लगा देंगे। तो C5 से क्या होगा, वो डायरेक्ट 50 तक जाएगा, और जितना हमारे पास चैम्फर था वहां पर वो कट कर लेगा। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने की, जब भी आप C5 लगाते हो तो आप यहाँ पर आप एंड नहीं कर सकते, आपको एक्स्ट्रा लाइन आपको आगे देनी पड़ेगी। यानी आप यहाँ तक उसको प्रोग्राम को नहीं छोड़ सकते कि आप क्या करेंगे, वो यहाँ तक हो गया चैम्फर लगा देगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि चैम्फर लगाने के लिए उसके लिए दो डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी चाहिए। तो आपको आगे की तरफ वो लाइन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वरना वो एरर देगा। तो आपके पास यहाँ पर आप दे सकते हो जेड, उसको वापस हम कहां तक ले आएंगे, 0 पर ले आएंगे, Z0 आपके पास यहाँ पर ब्लॉक आपका खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर हम N2 से उसको ब्लॉक को खत्म कर देंगे। तो उसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा से टूल को उसकी होम पोजीशन पर लेके जाना है, U0 W0 से हम उसको उसकी होम पोजीशन पर लेके चले जाएंगे। अब हम यहाँ पर हम बैक टर्निंग कर चुके हैं। तो इस तरह से अब आपको क्या करना है, हमारे पास वही है लेफ्ट हैंड आप टूल का यूज करोगे, तो उसके लिए हम दोबारा से टूल की कॉल करेंगे, T03 हम यहाँ पर टूल लगाएंगे, और 03 से, और उसके बाद G00 उस पॉइंट पर हम देंगे। अब यहाँ पर उसी पॉइंट रहेंगे हमारे पास x की वैल्यू, तो हमारे पास 51 रख सकते हैं, और z माइनस हमारे पास कितना हो जाएगा, ये पॉइंट आएगा तो आपके पास ये पॉइंट कितना 5, यहाँ से डिस्टेंस कम हो जाएगा, ये z माइनस 45 रहेगा। उसके बाद सेम आपको वही ऑपरेशन लगाना है, G71 का जो हमारे पास ऑपरेशन था, U1 और R1 डेप्थ ऑफ कट दोगे, साथ के साथ G71। अब यहाँ पर आपके पास ये चीज ध्यान रखना है कि आपकी ये सेम नहीं होनी चाहिए।
यानी आपका जो ब्लॉक नंबर होगा वो आपके पास अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर हम जो रखेंगे वो यहाँ पर P3 कर लेते हैं और Q4 कर लेते हैं, और उसके साथ साथ U0 W0 साथ के साथ फीड रेट हमारे पास 100 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब ये चीज करने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो ब्लॉक स्टार्ट होगा N3 से स्टार्ट होगा और G01 कोड आप लगाओगे। X की वैल्यू, अब X को कितने, वही आपके पास X सेम रहेगा 20 पर लेके आ रहा है क्योंकि यहाँ से आपका टूल इस पॉइंट पर आएगा, तो यहाँ पर X की वैल्यू होगी हमारे पास 20 होगी। उसी तरह Z माइनस कितना हो जाएगा, Z हमारे पास -45 रहेगा, जो यहाँ पर था हमारे पास Z -45 है तो 45 रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अगेन स्टेपर में जा रहा है, X की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 30 और Z -50 हो जाएगा, यानी X आपके पास 30 Z -50। और यहाँ से फिर आप क्या कर सकते हो, आगे डायरेक्ट आप यहाँ पर भी चैम्फर डायरेक्ट आप लगा सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, X50 लगाना है और C5 आपको करना है, तो वहां पर चैम्फर देगा। उसके साथ आपको क्या करना है, Z को थोड़ा आगे की तरफ करना है, यानी इसको Z को हम -50 जो हमारे पास यहाँ तक -50 हो जाएगा, उसको हम थोड़ा आगे यानी 55 तक आप लेके जा सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास प्रोग्राम खत्म हो जाएगा N4 से। उसके बाद आपको क्या करना है, टूल को उसकी कंपोजिशन पर लेके जाना है, G28 U0 W0 कोड का हम यूज करेंगे, M05 से विंडो को स्टॉप करोगे और M30 से प्रोग्राम को एंड करोगे। तो ये था दोस्तों हमारे पास बैक टर्निंग का प्रोग्राम कि किस तरह से आप अपने प्रोग्राम के अंदर बैक टर्निंग आप लगा सकते हो। यहाँ पर हमने देखा कि हमने ग्रूविंग लगाया, उसके बाद हमने बैक टर्निंग टूल का यूज किया, साथ के साथ हमने राइट यानी जो हमारे पास टूल हुआ राइट हैंड साइड का टूल यूज हुआ, यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का टूल यूज हुआ। तो इस तरह से आप दोनों टूल का आप यूज कर सकते हो। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आया होगा, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।